अगर आप भी 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कहां से स्टार्ट करें और कितना पैसा लगाए, कैसे शुरुआत करना सेफ रहेगा, तो ये आज का पूरा रोड मैप आपके लिए ही है। क्योंकि आज भी हजारों लोग जब क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो वो 3 से 4 महीने में ही अपना कैपिटल खत्म करके ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने गलत शुरुआत की। इसीलिए इस वीडियो में हम एक कंप्लीट बिगिनर लेवल का रोड मैप समझेंगे, जिससे आप ट्रेडिंग को गेमलिंग की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर स्किल की तरह समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर। देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत ही पावरफुल स्किल है, लेकिन अगर आपने गलत शुरुआत की है तो वही स्किल आपका अकाउंट डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप रोड मैप समझेंगे और इस रोड मैप में ये 6 पॉइंट हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले कि 2026 में क्रिप्टो मार्केट की असली रियलिटी क्या है। दूसरा पॉइंट कि बिगिनर को कितना कैपिटल लेकर शुरुआत करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट स्टॉप ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या डिफरेंट है। और 4 नंबर पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है। और 5 नंबर पॉइंट फास्ट 90 डेज का लर्निंग प्लान क्या होना चाहिए। 6 नंबर पॉइंट की सबसे कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर लोग करते हैं। और आखिर में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जो आपको बियर मार्केट में ट्रेड करने से और अकाउंट खाली करने से बचा सकती है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख। सबसे पहले समझते हैं पॉइंट नंबर 1, 2026 के क्रिप्टो मार्केट की रियलिटी। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि 2026 का क्रिप्टो मार्केट 2017 वाला नहीं है, 2021 वाला भी नहीं रहा है। आज के क्रिप्टो मार्केट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, ईटीएफ्स ने एंट्री मार ली है और रेगुलेशन भी बहुत क्लियर हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट थोड़ा मैच्योर हो रहा है। लेकिन अगर इसकी दूसरी साइड देखें तो आज मार्केट पहले जितना इजी नहीं है। पहले मार्केट में क्या होता था, कोई भी कॉइन खरीदो, जब भी बुल रन आएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अब मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ये रियलिटी आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक स्किल है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2, बिगिनर कैपिटल रूल। देखो दोस्तों, बिगिनर को कितना पैसा लगाना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं। कुछ लोग अपने शुरुआती दिनों में ही अपनी पूरी सेविंग लगा देते हैं और कुछ लोग लोन लेकर ट्रेडिंग करने आ जाते हैं। ये आप लोगों की बहुत ही डेंजर अप्रोच है। अगर आप भी बिगिनर हो और आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो शुरुआत में उतना ही कैपिटल यूज लो जो आपको इमोशनली हर्ट ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका लॉस हो भी गया ना, तो उससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए कि अगर एक बिगिनर 5,000 से 20,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो वो उसका लर्निंग फेस होता है। लेकिन अगर कोई बिगिनर शुरुआती दिनों में 2 लाख का कैपिटल लेके आ जाए तो उसके हर ट्रेड का डिसीजन उसका इमोशन लेता है। और आपको पता है इमोशन ट्रेडिंग हमेशा लॉस ही कराती है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या डिफरेंट है। बहुत से बिगिनर लोग ये डिफरेंट समझे बिना ही ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब होता है आपने कॉइन खरीदा, आप उसे होल्ड करते हो। अगर वो ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर वो नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। लेकिन कुछ भी हो जाए वो कॉइन आपके पास ही रहेगा। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ही अलग है। यहाँ पर लेवरेज ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर एक्सचेंज आपको उधार पैसा देता है जिससे आप ट्रेडिंग करते हो। मतलब प्राइस थोड़ा सा ऊपर मूव किया तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, अगर थोड़ा सा नीचे मूव किया तो आपको लॉस भी बड़ा हो सकता है। और यही वजह है जिससे ज्यादातर बिगिनर लोगों का अकाउंट शुरुआती दिनों में खाली हो जाता है। इसीलिए बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि उसे पहले स्पोर्ट्स ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए, फिर उसे धीरे धीरे फ्यूचर में आना चाहिए। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिट स्ट्रेटजी से नहीं, रिस्क मैनेजमेंट से आता है। क्योंकि आपका हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होता है। क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड नहीं लेता है, लेकिन वो फिर भी मार्केट में सर्वाइव करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका रिस्क मैनेजमेंट सही है। इस रिस्क मैनेजमेंट को आप एक सिंपल रूल से समझो। आपको एक ट्रेड में अपने पूरे कैपिटल का 1 से 2% ही रिस्क लेना है। एग्जाम्पल कि अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है तो आपको हर ट्रेड में मैक्सिमम 1,000 रुपए की रिस्क लेनी है। इससे होगा क्या कि अगर आपके 5 ट्रेड लगातार लॉस चले गए ना, तो भी आपका अकाउंट बचा रहेगा। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5, फर्स्ट 90 दिन का प्लान क्या होना चाहिए। ये बिगिनर लोगों के लिए सबसे प्रैक्टिकल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ट्रेडिंग में अपने पहले 90 दिन कैसे बिताने चाहिए। ये फेस आपका लर्निंग फेस होता है, इसलिए भी ये बहुत जरूरी है। पहले 30 दिनों में आपको ये करना चाहिए कि आपको चार्ट समझने चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखना चाहिए, मार्केट की बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए। और उसके अगले 30 दिन में आपको क्या करना चाहिए, छोटे छोटे ट्रेड लेके प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्टॉप लॉस का खास करके यूज करना चाहिए और ट्रेडिंग जर्नल बनाना तो बिल्कुल ना भूलें। और उसके अगले
30 दिन में आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और उसे हमेशा रीटेस्ट करना है, अपने इमोशन को पहचानना है कि वो हमें कहां पर डिस्टर्ब कर रहा है, और कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है। अगर कोई बिगनर पहले 90 दिन ये सब कुछ फॉलो करता है तो उसकी फाउंडेशन बहुत ही मजबूत हो जाएगी। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 6, कॉमन बिगनर मिस्टेक। अब बात करते हैं कुछ डेंजर मिस्टेक्स की। पहली गलती करते हैं बिगनर लोग, ओवर ट्रेडिंग। बहुत से बिगनर लोग हर दिन ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट आपको हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। दूसरी गलती, लेवरेज बहुत ज्यादा लेते हैं, हाई लेवरेज लेते हैं, शॉर्ट मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज लॉन्ग टर्म में आपके अकाउंट को बर्बाद कर देती है। तीसरी गलती, सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, जिससे वो ट्रेडर्स की फेक लाइफ स्टाइल को देखते हैं, जिससे वो मोटिवेशन लेते हैं और वो भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उन सबको फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए ही डेंजर है। इसीलिए ट्रेडिंग में हमेशा डिसीजन अपने आप के होने चाहिए और एनालिसिस भी अपने आप का होना चाहिए। अब समझते हैं बोनस पॉइंट कि बियर मार्केट में सर्वाइव क्या करने का रूल क्या है। बियर मार्केट में ट्रेडर्स कैसे सर्वाइव करते हैं आपको पता है? देखो दोस्तों, बुल मार्केट में प्रॉफिट बनाना बहुत ही आसान बात है, लेकिन बियर मार्केट में आपका डिसिप्लिन टेस्ट होता है। बियर मार्केट में स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं आपको पता है? वो अपनी पोजीशन साइजिंग को नहीं बढ़ाते हैं, वो पेशेंस के साथ बैठते हैं और वो अननेसेसरी ट्रेड बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करते हैं। वो सबसे पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आपके पास कैपिटल है ना तो आपके लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तैयार है, वरना कैपिटल खत्म तो मार्केट कितना भी बड़ा मूव दे दे आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। देखो दोस्तों, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर आप सही तरीके से इसे सीख गए ना तो ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। इस वीडियो का पर्पस यही था, बिगिनर को ट्रेडिंग से लेकर एक क्लियर रोड मैप मिले। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।